सामने से आए तो इनको लात मारी यूं करके, और ये उसके तो खुद पता के भी क्या है? लगी, उसके खुद के भी लगी हुई, ये नाखून लगे हुए उसके। कहता है मेरे अंदर दियो आ गया और किसी से मदद मांगता है वो, और जब जान आ जाए ना उसमें तो बाबा भाई सबको उठा के फेंक दिया उसने। जब गुस्से में होता ना फिर पंजाबी बोलने लगता है। खुदा के लिए बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी कब पे मर जाएगी, खुदा के लिए हमारी मदद करो, मैं कॉलें कर रही हूँ, कॉलें उठाओ बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। भाइयों ठीक ठाक? खैर बाबा ठीक ठाक। अच्छा जी, मैंने कहा चले शेयर कर ही देते हैं आपसे। बल्कि सुनाऊं, बताने से बेहतर है सुनाऊं। ये सुनिएगा जी ज़रा गौर से। खुदा के लिए बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी कब पे मर जाएगी, खुदा के लिए हमारी मदद करो, मैं कॉलें कर रही हूँ, कॉलें उठाओ बेटा, कुछ तो करो प्लीज सज्जाद भाई, अल्लाह का वास्ता। रो रही हैं जी? प्लीज बचाएं, मेरी बच्ची मर जाएगी। खुदा वास्ते दे रही हैं, रो रही हैं। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी 4 महीने पहले। हमने हर डॉक्टर को दिखाया, सब रिपोर्ट ठीक थी। 1 महीने तक डॉक्टर के पास गए, कभी ईएनटी को दिखाया, कभी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, हर रिपोर्ट ठीक आई। जब ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो हमारे समझ नहीं आया, हमने एक मौलवी साहब को दिखाया, उन्होंने बोला इन्हें असरात का मामला लगता है। उन्होंने पढ़ाई की तो जिन्नात की हाजिरी हो गई। उन्हीं की कॉल आ रही है। अच्छा जी, पर उन मौलवी साहब से इलाज नहीं हुआ। अब 3 महीने हो गए हैं, मेरी बेटी पर जिन्नात हाजिर हैं। जब से मौलवी साहब से पढ़ाई की है, जिन्नात को हाजिर किया, मेरी बेटी का कुछ नहीं पता। 3 महीने से 24 घंटे जिन्नात हाजिर हैं उनके ऊपर। घर से भागती हैं, बेटी ताले लगाने पड़ते हैं, 4 दिन सोती नहीं है, खाना नहीं खाती, क्योंकि बच्ची के ऊपर उस जिन्नात का मुकम्मल कब्जा है जब से मौलवी साहब ने जिन्नात को हाजिर किया है। दिन रात जागते हैं हम, जगह जगह लेकर गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। घर में लॉक लगा के रखते हैं, घर से ना भाग जाए। कहीं इलाज के लिए लेकर जाते हैं तो हाथ बांध कर लेकर जाते हैं कपड़ों से। मैं सिंध के शहर हैदराबाद लतीफ़ाबाद से हूँ। सब नॉर्मल था। अच्छा, मैंने पूछा इनसे, मेरी कोशिश होती है कि अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमारी यही कोशिश होती है ना, बिल्कुल, कि हम जाते हैं ऐसी जगहों पर या किसी के पास तो कि अगर कोई मसला, शुरुआत कहाँ से हुई, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से। कह रही है जी सब नॉर्मल था, अचानक ही हुआ सब कुछ आमिलों ने मालूम किया उस जिन से कि कब से साथ हो, तो बोलता है बचपन से। हमें तो कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था। सब अच्छा जी, सब अचानक हुआ हमारे लिए तो, पर उस जिन ने आमिलों को बताया तो वो बचपन से लड़की के साथ है। हम बहुत शॉक्ड हैं। भाई प्लीज़ हेल्प कर दो, हमारी बहुत परेशान है हम। आपको अल्लाह का वास्ता, मेरी हंसती खेलती बच्ची का क्या हाल हो गया, मुझसे देखा नहीं जाता। एक माँ आपसे फरियाद कर रही है। अच्छा जी, जब वो हावी होता है तो घर के 4 मर्द भी कम पड़ जाते हैं। एक कमज़ोर सी लड़की सब पर हावी हो जाती है, संभालना मुश्किल हो जाता है, काबू नहीं आती। भाई कुछ करो जल्दी। 3 महीने से मेरी बेटी का कुछ नहीं पता। वो जिन्नात 3 महीने से मुसलसल 24 घंटे मेरी बेटी पर हावी है। हमने 3 महीने से अपनी बेटी की आवाज़ नहीं सुनी। प्लीज़ कुछ करो, मेरी बेटी बहुत अजियत में है, मर जाएगी मेरी बेटी, प्लीज़ मदद कर लो अल्लाह का वास्ता। ये मैं एक बार ऑडियो इनकी ज़रा सुनाना चाह रहा हूँ आपको, ये सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा के लिए बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी कब पे मर जाएगी, खुदा के लिए हमारी मदद करो, मैं कॉलें कर रही हूँ, कॉलें उठाओ बेटा, कुछ तो करो प्लीज सज्जाद भाई, अल्लाह का वास्ता आपको, अल्लाह के लिए बात तो सुन ले, जब
हम आपको पता है सुबह तक शूट पे होते हैं जी, मतलब अभी लास्ट भी हम सुबह आए हैं वापस घर पे, हाईवे पर थे जी, हम वहाँ गए हुए थे लकी सीमेंट फैक्ट्री के सामने होटल पे, आते आते 5 बज गए घरों पे, रोज़े रखने थे जी शवाल के सब ने। तो अब बंदा काम शूट ड्राइविंग ये वो, खैर मैं आया हूँ, फिर उसी रात मैंने देखा है ये, मैंने जब महसूस किया है, अब सोचें क्या गुजर रही होगी। मैंने फिर कोशिश की कि कोई खातून हमारे साथ चलें, मामला ऐसा ना, मैंने पूछा, कहती 24 साल उम्र है उनकी, और उनके वालिद साहब को उसने सीने पे लात मारी है, इनकी वालदा को नाखून मारे हैं यहाँ पर, और भाई फुप्पो सब कोई काबू नहीं कर पा रहे हैं, मिल के 4-5 लोग, खुद 35 किलो की हैं, कोई वजन नहीं, कोई उम्र नहीं, खुद 35 किलो की हैं और 4-5 लोग काबू नहीं कर पा रहे। अब मैंने सोचा यार लड़की है, हम बंदे हैं, कोई फीमेल साथ हो जाती आसानी हो जाती। जो सालों से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि जी हमें ले जाएं एक बार शूट पे, हमें ले जाएं, मैंने कहा जी चलें, तो किसी का परमिशन का मसला हो गया, कोई डरने लगे, कोई कराची से हैदराबाद जाने में एतराज़ हो गया, घबराने लगे, किसी को इजाज़त नहीं मिली। मतलब समझ लें प्रोफेशनल भी जो होती हैं ना शूट्स पे अक्सर लोग यूज आते हैं, उन तक मैंने ऑफिस से बात की, उन तक भी बात की आज दोपहर 3-4 बजे तक कि यार कोई खातून साथ चली जाए, मामला ऐसा है, हम क्या पकड़ेंगे, क्या हाथ लगाएंगे उनको, या कोई ऐसी बात पर्सनल बात जो हम नहीं करें वो कर ले, खुल के बात कर लेती है ना खातून से। मैंने उस हिसाब से मैंने कहा यार ले चलते हैं यार, 6-7 लोगों से मेरी बात हुई, मजाल है कोई एक भी जो मेरे पीछे पड़े हुए थे, जो तरले कर रहे थे, वास्ते दे रहे थे हमें ले जाएं एक बार शूट पे, हमें ले जाएं, कोई भी नहीं। अब मैं इसको कहूँ कि इत्तेफाक कहूँ या कहूँ कि बचा लिए गए, अब वो खातून बचा ली गई जिनको हम लेके जाना चाह रहे थे, या हम मतलब मामला जो है ना वो उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। मैं भी परसों इनको बता रहा था न्यू कराची का वाक़या, वो याद है क्या, वो याद है वो लड़की जो हवा में आ रही थी, आंखें काली हो गई, वो है रेफरेंस, दिखा दीजिएगा। ऐसा कुछ टाइम का दिखाई ना परसों बताया मैंने आपको, बिल्कुल मैंने देखा। अब सुन लें आप। ये जो बता रही है ना, ये बहुत हैवी सीन है, जिस तरह वो बता रही है, 24 साल की लड़की, 35 किलो उसका वजन, 4 मर्दों को उठाकर वो साइड पे कर रही है, और तो मुझे ही लगता है कि कोई औरत छूछ कर पाएंगी, वहाँ पे जो भी होगा उनकी वालदा देख लेंगी। मैं उनसे हुई बात तो कहती हैं भाई आप परेशान ना हो, मैं हूँ, इनकी फुप्पो हैं, इनकी एक और बहन भी है। अच्छा पता नहीं क्यों ख्याल आ रहा था मुझे कि दिल में कुछ बातें होती हैं जो पर्सनल कह लें, नहीं होगा ठीक एक पर्दा भी होता है। खैर अब जी इनको ये लग रहा है, कहती हमने देखा है, आप आएंगे ना वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इनकी वालदा करेगा फ़ोन पे, मैं अभी आपको सामने कॉल करता हूँ, अभी उन्हीं की कॉल थी। वॉइस में कितना दुखी आवाज है। अरे उनकी फुप्पो भी, उनकी फुप्पो भी, मैं उन्हीं को कॉल की है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई बोले, आप पहुंच गए? नहीं जी हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह, टीम पूरी जमा हो गई है और निकलने का इरादा है जी। ठीक, मैं आपको कॉल करी थी, मैंने कहा अभी तक नहीं पूछ लूं मैं आपसे, जी तो मैंने इसलिए कॉल की। अभी 8:30 हो रहे हैं, आपने जो लोकेशन मुझे भेजी है वो 2.5 घंटे का फासला है यहाँ से ना, तो मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं पता ना कि आप कराची के एरिया से आ रहे हैं, तो मे भी हो सकता है 2.5 घंटा। जी मेरे ख्याल से ना आप समझें 11 से 12 के दरमियान हम आपके पास पहुँच सकेंगे। ठीक है कोई इशू नहीं है, बस मैं वेट कर रही हूँ, मैं तो जब से आपने बोला मैं वेट ही कर रही हूँ कि अब आप आए तो हमारी खुश नसीबी होगी। नहीं ये आपकी मोहब्बत है और आपका यकीन है, और मैं जैसे फ़ोन पे भी कहा करना अल्लाह पाक ने ही है, और वो वही करते हैं वही करेंगे, अल्लाह करे वो हमें ज़रिया बना दे, हमारे देखने वालों को, हमारे मेहरबान को ज़रिया बना दे। मैं निकलता हूँ जी, रास्ते में भी बस इंशाल्लाह करीब पहुँच के आपको दोबारा कॉल करता हूँ। चलो ठीक है ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। इनके वालिद साहब से मेरी बात हुई, बच्ची के फुप्पो से बात हुई, मुझसे पूछते हैं भाई आप क्या फ़ीस लेंगे।
पता है क्यों पूछते हैं? लोगों ने ली होगी, लोगों ने माल बनाया होगा इन बेचारों से। इनसे ही नहीं सिर्फ मेरे पास केसेस है, लाखों रुपए लोगों ने लगाए। अच्छा वो ये महसूस कर रहे होंगे ना कराची से आएगा, फ्यूल है, महंगा भी हो गया फ्यूल, फिर जाएगा आएगा, इसका क्या है, और शायद उनको लगता तो हमारा वो तो अक्सर पूछते भी हैं लोग, तो जी हमें तो ये भी इजाज़त नहीं है कहने की कि आप देख लीजिएगा जैसा आपका दिल करे, आपके सामने है, जो आप बेहतर समझें। नहीं, कोई फीस नहीं। किस चीज़ की फीस भाई? हम कुछ समझें खुद को तो कहें ना कि हमारी कोई फीस है। हम तो हर वीडियो में कहते हैं जी, हर शो में, हर एसएसडी में, कहीं बैठ जाए, कहीं पॉडकास्ट में, मॉर्निंग शो में, कि जी हम तो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे भाई? सीधी और साफ बात, बिल्कुल सीधी और साफ बात। ये जो हो रहा है अल्लाह पाक जरिया बना रहे, इस पर हम भी हैरान हैं। बेशक जी जो देखा सुना अपने मेहरबान को फरमाते हुए वही हम नकले यार कर देते हैं, फिर वो जानते हैं और वो जानते हैं। फिर देखने वाले में दुनिया में कुछ लोग हैं बड़े प्यारे, आसिफ देखते हैं हमारा शो, वो बेलौस जब दुआएं करते हैं ना लोगों के लिए, ना कुछ देने को ना लेने की जरूरत, तो फिर अल्लाह पाक करम फरमाते हैं कि यार सारे मुसलमान तो मुसलमान, गैर मजहब भी यार दुआएं कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक करम। इस पर हम भी हैरान हैं कि यार ये हो क्या रहा है। अब देखिए आपके सामने इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनकी भी अल्लाह पता वाह इंशाल्लाह वाह वाह वाह। करम होगा अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह। अब आपके सामने जी फोन मैं कहता हूँ, जल्दी हंसता मुस्कुराता हूँ, उनका फोन दोबारा आ गया। वाह 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 वाह, अल्लाह करे यार, अल्लाह करे वो तो भाई। मुझे दिल्ली भी नहीं मिले, शायद मौका मिले इस बार। ओए होए होए होए। खुशखबरी है। इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह आएगा। लेकिन भाई आप तसव्वुर करें कि 3 महीनों से अपनी बच्ची की आवाज़ नहीं सुनी, 4 दिन कुछ खा नहीं रही, सो नहीं रही, उसको बांधा हुआ है कपड़ों में, हाथ पांव बांधे हैं, ताले लगाए हुए हैं, कहीं लेके जा रहे हैं तो बांध के लेके जा रहे हैं। इनके वालिद साहब से बाप ही कहता है भाई ना हमें काम का होश है, ना खाने का, ना सोने का, ना किसी चीज़ का होश नहीं। बोलता है हम सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कर सके आपके लिए करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, बस अल्लाह आपकी बेटी को ठीक कर दे। तो दुआ में याद रखिए, बाकी अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह। फरमाते हैं बस निकल जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह, जरिया बन जाए, कोई निकल जाए, अल्लाह दुआ दिल से ही निकल जाए कोई भी। क्या भाई फिर सामने आपके चलेंगे बिस्मिल्लाह, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। यार कोई एक खातून नहीं है हमारे साथ यार, वैसे लाइन लगी होती, भरा हुआ है एसएसडी यार, वो व्हाट्सएप नंबर भरा हुआ है, सैकड़ों हजारों, हमें ले जाएं प्लीज, एक मौका दे दें। हैदराबाद से बड़ा बताओ फोर्स कर रही थी क्या उनका? वो कह रही है एंड टाइम पे जी मुझे डर लगना शुरू हो गया। अच्छा रिसेंटली हमारे कुछ केसेस भी ऐसे सामने आए हैं ना, खैर है आजकल क्या हमेशा से ऐसी। मैं कह रहा हूँ इस बार तो मैं खुद हैरान हूँ कि यार 6-8 लोगों से मैंने पूछा जो डेस्परेट थे मेरे साथ जाने के। अब जब मौका आया ऐसा कि चलो जी एक खातून की जरूरत महसूस हो रही है, वो होती तो अच्छा होता, बेहतर होता, लेकिन शायद इसी में बेहतरी है जी, बचा लिया जा रहा है उन्हें। लेकिन कहीं हमारे लिए इशारा तो नहीं है कि तुम भी मत जाओ। अब इशारा है या नहीं, लेकिन जितनी तकलीफ में वो है एज अ इंसान उनकी मदद तो करनी चाहिए, देखी जाएगी फिर, अल्लाह मालिक। बेहतर है जी, निकलते हैं और बात यह है कि पहुंचाते हैं आप तक सब। बस अल्लाह पाक महफूज रखे मुझे, आपको, हम सबको। आमीन। इन ना समझ में आने वाले मामलात से इंसान बेबस हो जाता है, लोग पागल समझना शुरू कर देते हैं। देखें तो सही कौन सा डॉक्टर छोड़ा है इन्होंने, पढ़े लिखे लोग हैं, माँ बाप भाई बहन सब, क्या गुजर रही होगी यार। निकले फिर, चले चले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहुंच गए हैं जी हैदराबाद, और शुक्र है जो टाइम दिया था उनको उस टाइम के करीब ही हैं। रुके थे जी रेस्टोरेंट में, जा रहे हैं, 10-15 मिनट का सफ़र बाकी है, लतीफ़ाबाद। चले चले जी बिस्मिल्लाह। पूरे रास्ते में मुझे 3 से 4 बार ख्याल आया इसका, जो आपने सिचुएशन बताई ना कि वो हाँ जी 4 लोगों को उठा के फेंक देना और ये वो, और मुझसे ना उनका वो नहीं भूल रहा जो उन्होंने ऑडियो मैसेज भेजा ना रोते हुए, वो बार बार ना अल्लाह जी
ये आवाज़ आ रही है, और दूसरा ये कि वो पूरे रास्ते में 3-4 बार उन्होंने कॉल कर दी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इतना जी। परेशान है। हाँ जी, सब इंतज़ार कर रहे हैं जी हमारा, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। चलते हैं जी, चलते हैं, मिलवाते हैं आपको। ये हम आ गए हैं जी, मेरे ख्याल से लाइट नहीं है इलाके में। लाइट नहीं है। लाइट नहीं है जी, एरिया में बड़ा गुंजान आबाद इलाका लतीफ़ाबाद का, और शायद लाइट नहीं है। कहीं कहीं ये सोलर वोलर बैटरी यूपीएस वगैरह मेरे ख्याल से। अच्छा जी, लेफ़्ट पे इनकी गली आ रही है आगे, मैं कॉल कर लेता हूँ इनको, गाड़ी शायद यहीं लगे हमारी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्कूल है शायद कोई कोने पे। सिटी स्कूल होगा। हाँ जी, स्कूल के बाहर ही गाड़ी खड़ी हुई है। ठीक है, मैं भेज रही हूँ किसी को लेने। चलें, सफ़ेद गाड़ी है जी बड़ी। ठीक है, ठीक है, ओके। सलाम, कैसे हो आप? ठीक हो? खैरियत से हो मेरे भाई? बता नहीं सकता अल्लाह इस कंडीशन में। अल्लाह आसानी करे, अल्लाह आसानी आपको करे। टीवी पे देखा था, असली में इस तरह से देखना पड़ेगा ये उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं, अल्लाह बस खुशियों का सबब बन जाए हम, इंशाअल्लाह, अल्लाह करे यार, आप लोगों की मुश्किलात दूर होने का इंशाअल्लाह। सबब बन जाए इंशाअल्लाह। गाड़ी सही लगा दी है? हाँ, बस गाड़ी यहीं पे लगा दें। यहीं लगा दूँ? चलें? यहीं पे लगा दें, फिर स्कूल के पास लगा दें। क्या बताएं, सोचा नहीं था कभी ऐसे मिलेंगे आपसे। अच्छा जी, गाड़ी यहाँ लगा दें, चलो यहाँ लगा देते हैं। उतार लें, ये बंद कर दें पंखा। ये बेटा ये दे देना प्लीज़। कितना दूर हो गया? अरे 3 महीने में मिट्टियाँ नहीं कर गई बेटा। मैं सबके अटैक कर रहा हूँ, इतना चला गए तो रूप बदल से बातों में लड़की की, हमारी बेटी की आवाज़ निकालता है, उसमें बात करने लग जाता है। जब गुस्से में होता है ना, फिर पंजाबी में बोलने लगता है। इतना खतरनाक बंदा है, सामने लोग ऐसा कर देते हैं जैसे इसको कुछ भी नहीं है। वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। ठीक है? कैसे हैं आप? ठीक हैं? वीडियो देखते हैं बस, आप शुरू से आपकी, पहले आप घरों की बनाते थे, जैसे कोई मामला होते थे, फिर उसके बाद इस पर आ गए कि मतलब लोगों के जैसे मसले हल करते हैं। हम शुरू से वीडियो देखते हैं आपकी। अल्लाह पे यकीन रखना है, जैसे आपने कहा था ना, यकीन है हमें। आपने कहा था ना, मुझे यकीन है कि आप आएंगे तो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इनकी बहन भी थी ना, पप्पो भी आई हुई थी। हाँ, वो गई भी है, ठीक है। कोई अचानक इंतकाल हो गया, उधर चली गई। अच्छा बैठे। अच्छा आप बहन हैं? जी जी, इनकी बड़ी बहन। बड़ी ठीक। अच्छा बच्चा, बात ये है कि हमारी ये कोशिश होती है कि अगर कुछ हो रहा है ऐसा, तो क्यों हो रहा है, सही, वजह क्या है, हमसे क्या गलती हुई है, सही। हमसे खुदा न खास्ता किसी का हक तो नहीं मारा सही। गया, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो गई, किसी की दिल आजारी तो नहीं हो गई, जानते बूझते कसदन। सही, सही, सही। अनजाने में एक अलग बात है, हमने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी, पहली बात। तो हमारे मेहरबान फरमाते पहले अपने अंदर झांकना है, सही, हमसे क्या गलती हुई। दूसरा, आप बता रही हैं कि सब ठीक था, सही, कोई मसला नहीं था, अचानक ही जनवरी में ये होना शुरू हुआ। सही। और अब मुझे तफसील से बताएं ज़रा, हुआ क्या? देखिए, इसकी ना 1 महीने से तबीयत खराब थी। दिसंबर की बात है ये? दिसंबर के लास्ट से स्टार्ट हुई थी। दिसंबर 2025? जी जी, ठीक है। और फिर 26 लग गया जनवरी। इसकी फिर तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, 2 जनवरी से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। हम डॉक्टर्स के लेके गए, पूरा 1 मंथ हमने डॉक्टर्स को दिखाया, ENT को दिखाया, लंग्स के डॉक्टर को दिखाया, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया। तो जो है ना, वहाँ से सब रिपोर्ट्स क्लियर थी, सही, ब्लड टेस्ट वगैरह सब करा लिए, सब कुछ ठीक था। अब समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि कंट्रोल से बाहर हो चुका था सब कुछ। उसका सांस बिल्कुल नहीं हो रहा था, हाथ पैर बहुत ठंडे रहने लग गए थे उसके। पूरी पूरी रात जागती थी, मम्मा मुझे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। देन हमें कुछ समझ नहीं आया तो हमने किसी आमिल को बुलवा लिया। नहीं, कुछ हो रहा है से मुराद क्या, सांस लेने में दिक्कत हो रही? और हाथ पैर ठंडे हो आप लोगों को लगा लंग्स का मसला है कोई? हाँ, अच्छा, और हाथ पाँव ठंडे? हाँ, पर वो जो चीज़ थी ना, वो इधर चेस्ट में अटक गई थी उसके, उसके सांस रोकती थी, सांस उसका। रोकती थी उसका वो। अच्छा,
तो फिर हमने सोचा कि हम किसी आमिल को दिखाते हैं। हमने किसी को बुलाया, मौलवी साहब को। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है इस रात का मसला है, पर मैं तावीज़ दे देता हूँ, ठीक हो जाएगी। अब 2 दिन तो वो ठीक थी, 2 दिन उन्होंने दम भी करा, पर जब 3rd डे उन्होंने दम करा तो उसका मुंह बिल्कुल रेड हो गया, ब्लैकिश सा हो गया, उसकी तबीयत एकदम बिगड़ गई। उसने बोला मुझे कुछ हो रहा है, इतनी मुश्किल से उसने दम सुना है। उसके बाद और उसकी हालत बिगड़ गई। पूरी रात हम उसको लेके बैठे रहे। 2nd डे हमने फिर उनको कॉल करके कहा कि भाई आप आएँ, पूरी रात बोला, तो वो सुबह आए। सुबह ऑलरेडी मॉर्निंग 6-7 बजे आए हो। फिर हमने उन्होंने देखा कि कह रहे हैं मुझे लग रहा है इसको असरात का ही मसला है, जैसी इसकी कंडीशन है। उन्होंने पढ़ाई की, 2-3 घंटे पढ़ाई करी उन्होंने, तो वो जाहिर हो गया, उंगली पकड़। तो फिर वो ज़ाहिर हो गया। अब जब वो ज़ाहिर हो गया तो वो पंजाबी में बात कर रहा है। और जब से वो ज़ाहिर हुआ है, अभी 2.5-3 महीने हो गए, वो बच्ची का नहीं पता हमारी, सिर्फ वही है, बच्ची का कुछ भी नहीं पता। तो खा रही है, पी रही है, वॉशरूम जा रही है, वो सब खुद वो करवाता है, सब कुछ करता है। हमने कई जगह दिखाया, फिर वो खाना खुलवा देते हैं तो कभी, और वो कभी खाना रोक देता है। 4-4 दिन खाना नहीं खाती, 4-4 दिन सोती नहीं है, आंखों पे ना रेड निशान पड़ जाते हैं ना सोने की वजह से। और ज़्यादा हम करते हैं तो घर से भागने को कहता है, घर से भाग के ले जाओ, ताला लगाते हैं, ताले लगा के 1 मिनट आपकी नज़र इधर हुई, आपको पता लगेगा वो बाहर खड़ी है दरवाजे पे। 1 मिनट में ऐसा लगेगा जैसे कोई इंसान नहीं है, कोई चीज़ है, एकदम से इधर आ गई। और एक माल लेके गए, लेते हुए आ रहे, गाड़ी से कूद गई, भाग रही, और ये चीज़ कह रही मैं तुम्हें इतना जलील और ख्वार करवाऊंगी, तुम लड़की लेके भागूंगा और है ना तुम ढूंढते फिरोगे। कहता है हमें दे दो ये जन्नातों की लड़कियों की। उसके कहने के मुताबिक वो बचपन से है, पर वो कभी कहता है मैं अभी आया हूँ, कभी कहता है मैं बचपन से हूँ। बताता नहीं है सही बात वो, और ना वो अपना बताता है कि वो मुस्लिम है कि हिंदू है, वो हमें नहीं पता, वो भी नहीं पता। बाकी कहता है मैं सिख पर इन्फॉर्मेशन उसको हमारी सारी है, हर बात उसको हमें पता है, पुरानी बातें भी पता है। कभी कहता है मैंने लड़की का दिमाग पढ़ लिया इसलिए मुझे पता है, कभी कहता है मुझे मैं बचपन से साथ हूँ इसलिए मुझे पता है, मुझे किसी ने भेजा नहीं है। अब वो खुद कहता है कि मुझे निकलवा दो, कोई ले आओ, आमिल चैलेंज करता है, कोई जला दे, निकाल दे मेरे को। खुद बोलता है बैठ के। वो जो साहब जिन्होंने 2-3 घंटे पढ़ाई की माशाल्लाह, जब वो जाहिर वो हुआ, पंजाब के थे तो वो पंजाब चले गए। तो उनका क्या कहना था जब वो जाहिर हुए? वो जाहिर हुआ कि उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये इसके ऊपर असरात ही थे और ये निकल गया। वो पंजाबी में उससे बात भी है। उनको इसने कहा कि मैं बचपन से हूँ इसके साथ, और उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी नहीं। वो पंजाब के थे, हमने बस रिसेंटली उनको बुलाया था, देन वो चले गए। अब उनसे कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि किसी की रेफरेंस के थ्रू हमने बुलाया था। नहीं, जब उसी वक्त जब वो जाहिर हुए, उनकी बात भी हुई, तो एंड क्या? बेटा दरवाजे की चाबी हम ताला लगा के रखते हैं दरवाजे में, 3 महीने हो गए इसी तरह, वो निकल के भागते हैं। अभी जी बेटा आया है, शायद ताला लगाया हुआ गेट पे, ताकि कोई अचानक अंदर से बाहर ना निकल जाए। और ये था कि वो रूप भी बदल लेता है। कभी मुझे हमें साया दिखेगा, भाई की तरह जा रहा है रात में, ब्लैक कलर का, हमें लगेगा छोटा भाई जा रहा है। और कभी वो आवाज़ भी बदल लेता है, मेरी बहन की तरह बात कर लेता है आवाज़ में। अगर कोई आम बंदा बैठा हो ना, यकीन भी नहीं करेगा कि वो मेरी बहन है या वो है। कोई कहेगा यार ये तो नॉर्मल लड़की है। कह रहा मैं बचपन से साथ मैं बचपन में साथ हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है, तो मैं आज बोलता भी ऐसे ही। तो और वो बचपन से पढ़ा है लिखा है, उसके साथ उसको इंग्लिश आती है, वो बोलता है, कहता है मैंने सब इसके साथ पढ़ा है। कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है इसके यकीन साथ। करें अभी यूनिवर्सिटी में पेपर थे उसके 28 जनवरी को, तभी वो जाहिर, उसी दिन हमने जाहिर करवाया इसको। यूनिवर्सिटी के पेपर थे, प्राइवेट पढ़ रही थी वो, शायद बच्चों ने पहचान लिया इलाके के, हमें वो शायद आए। तो प्राइवेट पढ़ रही थी वो। तो उस दिन हमने जाहिर कराया, उस दिन उसका पेपर था, तो खुश हो रहा, कहता है मैंने तुम्हारा पेपर नहीं होने दिया। और कह रहा है जितना भी सब मैंने तुम लोगों के साथ किया वो मैंने ही किया है। कभी कहता है मैं आमिल हूँ, और कभी कहता है कि मैं एक आम सा शैतान हूँ जो गली मोहल्ले में घूमते हैं, लड़कियों पे आ जाते हैं। तो प्रॉपर बात हमें भी नहीं पता, वो झूठ भी बहुत बोलता है। आपको पता है इस चीज़ें झूठ बोलती हैं मोस्टली। अभी तो कोई आमिल हो पक्का जो काम कर सकता हो, हम सब जगह गए, मीरपुर भी गए, सब जगह गए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो 2 दिन आते हैं, कहते हैं हम इलाज कर देंगे, फिर चले भाग जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। जबकि हम बड़ा नाम सुन के जाते हैं उनका कि भाई फलां का इलाज हो गया, फलां का हो गया, ये सब होता है। नहीं तो आप अभी एक आमिल के पास गए, उससे कह रहा है कि मैंने इनकी बालों में भी मैंने इनके हेयर ग्रोथ करे, मेरी वजह से इनके बाल, हम दोनों के इतने बड़े बड़े बाल माशाल्लाह, इतनी मेहनत से हमने की। उस आमिल ने दोनों के बाल कटवा दिए और मेरे बाल कल की बात हो गए और उसके बाल इतने हो गए।
आप कल गई हैं किसी आमिल कल साहब? नहीं, परसों। कल परसों। परसों गई हैं आप दोनों? हाँ दोनों वाली जी। साहब इनके। आप लेके गए हैं इनको? हाँ तो आपके दोनों के बहुत बड़े बाल बाल हाँ थे। काट दिए, उन आमिल साहब ने आप दोनों के बाल बाल काट काट दिए, के नाखून जला दिए। कटवाए और सब जलाया उन्होंने। ताजा जब नाखून भी वहीं कटवाए, पलके भी कटवाए। पलके भी कटवाए, कहने लगे इस चीज की है वो सब कुछ, फिर तो कटवा दी उन्होंने, उसका तो कोई रिजल्ट नहीं आया, वो वैसी का वैसी है। वैसा का वैसा। और वो पता है क्या कहता था, वो कहते थे इस पे अटैक होता है, इस पे भी, उसके और उसकी वो वजह अंदर से। बोलता है देखो मैंने तबीयत खराब कर दी, मुझ पे भी अटैक करता है, कोई मिला हाथे से होने लग जाते हैं। तो कहता है मैं वो इंसान हूँ, बोलने लगा मैं वो जिन्नात हूँ जो वस्व से ज़्यादा जिन्नात होता है ना, जो उसके अंदर है ना सूरत है, फलक में नाज। फलक में। बोला हम वो हैं, और इंसान जो ना हमें पसंद नहीं है, हम जिसके घर में जाते हैं ना उसको बर्बाद कर देते हैं। अब ये हमें नहीं पता कि भेजा हुआ है या क्या, पर उसकी जो हरकतें इस तरह की होती है कि भेजा हुआ, क्योंकि देखिए किसी को होता है तो उसी को नुकसान देता है या उसी का रोजगार वो है। बंद, वो सब सबका सबके साथ यही करता है। ईद हर हमारी चीज़ पता है में। पूरे रमजान कैसे गुजरे हैं हम बता। हम लोग जानते रोजे हैं। रख रहे हैं, हम हम फाके फाके रख रहे कहीं हैं। मीरपुर भाग रहे हैं, कहीं पूरी किधर। पूरी रात जागते हैं, उसके साथ बैठे होते हैं, एक तेरह नजर दे रहे हटे होते हैं, एक नजर हटते घर से हैं। भाग जाए वो। और कभी वो इतना नॉर्मल बन जाएगा किसी के आगे, अगर कोई आम बंदा है तो वो यकीन भी नहीं करेगा कि ये लड़की बोल रही है कि वो बोल रहा है। कभी बच्चे की आवाज़ निकालता है, कभी औरत की कब निकालता कहता है, है चुड़ैल। कभी नाखून वाखून वगैरह सब कटवा दिए। तो उसने हमारे बाल तक इतने बड़े बड़े थे कट गए। मैंने कहा चलो मेरी बहन ठीक हो जाएगी, हम काट दे, कोई इशू नहीं। फिर वहाँ से आकर हम फिर गए क्या नहीं वहाँ दोबारा से उसके आके पास। एक लेंथ इतनी हुई है मेरी और एक लेंथ इतनी हुई वो है, यूं पकड़ के यूं काटे हैं ना, यूं पकड़ के तो उसने जैसे छोटे काटे, नेल्स कटवा दिए, वो जलाया तावीज़ के साथ मल मल के। मीरपुर दिखाया हमने, मीरपुर लेके गए कहीं कच्चे में, वहाँ दिखाया, उसने कहा मैं, उसका भी नाम हमने बहुत सुना था, जिसने वो यहाँ बताया भी आया था, उसका यहाँ भी बुलवाया इलाज भी हुआ था था। उसको। हमारा कोई काम नहीं हुआ, बल्कि वो आया, उसने कहा कि भाई सदके वगैरह की चावल वगैरह ये मंगवा लो, कोई मंगवा चीज़ें ये सब। मंगवा के उसने- और मैंने चीज़ ना वो 4 नंबर के दरिया या हमारे कहाँ पे साथ छोड़ गया दी। बाकायदा वो बकायदा गया हमारे साथ, उसने कही मैंने वहाँ छोड़ दी, इसको वो वहाँ बांध दिया, उतारा चला कहते हैं ना, जाएगा। उतारा करके सारी चीज़ों का, गोश्त का, इसका सब हाँ, सर कहता पे से चला तेल जाएगा फाड़ गए। 15-10 दिन में। फिर बंद तो के ये गया खुद कह हमारे रहा है साथ। कि कौन से बाबा लेकर आए हो, मैं तो यहीं बैठा हूँ, वो बोल रहा है मैं चला गया। अब और उठाते 10-15 हज़ार रुपए वो ऐसे ही खा गया हमारे। आप बता रही थी इनके सीने पे लात मार के आप हाँ हाँ। हाँ, ये मुझे मारे हुए थे, देखे सारे। और ये उसके तो खुद पता के भी क्या है? लगी, उसके खुद के भी लगी हुई, ये नाखून लगे हुए उसके। पकड़ा था ना उसको सबने फिर चार उससे में। रस्सियों से बांधा, अक्सर तो इतना बेकाबू हो जाती है कि हम कहीं इलाज के लिए रस्सियों से बांध के लेके जाते भाई हैं। देखो शुरू में तो ये इतना हैवी था कि कहता हम था एक मैं साथ दियो नहीं हूँ। बैठ सकते, खाना नहीं बना सकते, इधर से हट जाओ वो वहीं बैठा रहते थे। कहता है इसी मेरे बात में अंदर ना- दियो आ गया, और किसी से मदद मांगता है वो अपनी और लैंग्वेज में, बात हमें नहीं बात कर रहा होता है। पता। किसी से देख रहा है ना इधर उधर बात कर, मतलब किससे बात नहीं, और अपने आप से कर रहा है। अच्छा अच्छा, कहते हैं बहन जो है ना, जी एक अपनी बहन से कुछ नहीं छुपाती। सही। कोई रिश्ते विश्ते का नहीं मामला? नहीं नहीं नहीं, कोई रिश्ते में नहीं। ये यही तो चक्कर डालता है, ये ऐसे घुमाता है, कभी दिमाग का बना देता है मसला, कभी कुछ। देखो आदमी बैठ के पढ़ाई करेगा ना उसके ऊपर, तो उसको साफ पता चल जाएगा क्या क्या है चीज़? नहीं है क्या है। और नहीं तो यकीन लोगों का करें ध्यान जिस यही दिन जाता इसकी है। तबीयत खराब हुई है ना और ये हाजिर हुआ है तो थोड़े होश में थी वो। उसने मुझे मोबाइल दिया, कहती है आप ही मेरा मोबाइल है, ये मेरा पासवर्ड है, हर चीज़ तो वैसे ही मुझे उसकी पता थी मोबाइल का, ये रख लो, किसी दोस्त वगैरह की कॉल ना आ जाए, मेरे पास मोबाइल है, अभी तक हमारे पास पड़ा हुआ, हम चेक करते, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, सारी अब इन्फॉर्मेशन हम है, उसको मोबाइल नहीं क्योंकि वो देते। मुझसे हर बात शेयर करती थी। और ये कहता मैं है तो मुझे माँ- टाइम पास करने के लिए मोबाइल तो दे दो। मैं तो माँ हूँ, माँ से मतलब हर हर बात बात। शेयर करती थी, उन्हें पता। मैंने बोला बेटा चलो भी कोई बात हो, रास्ते की, बीच की, कहीं की, जो भी हो हमें बताना, और वो बताती थी। और ज़्यादातर तो हमारी ऑनलाइन बच्ची स्टडी ऐसी थी इसकी। ऐसा हुआ एक दो दफा तो हम पेपर लेकर दे लेकर गए ना, तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ दिखाया ना तो एकदम होश में आ जाती है, पर वो बाबा। फिर हो जाता है उसमें। मैं कहाँ हूँ पापा, मैं किधर थी इतनी देर? अम्मा फिर आ रोने जाता लग है वो। जाती थी। इधर भी हुआ है ऐसा, और जहाँ लेकर गए थे उधर भी हुआ परसों। पर कोई मुकम्मल नहीं निकाल पा रहा, ये कब्जा कर लेता है, और 3 महीने से 24 जी, घंटे मैदे इसके के ऊपर अंदर बैठा मुसल्लत हुआ है, बच्ची का नहीं पता। कभी किसी इलाज वाले के लिए जाओ तो कभी आ जाती है, पर प्रॉपर नहीं हो फिर पाती। वापसी अब हुई। मुझे कहता है बाजी मुझे खाना दे दे, बाजी मुझे ये दे दे। और कभी और मम्मा कभी बोला, आप ही मम्मा, करके मैं- बोलेगा, मैं- लगेगा नहीं कि वो मैंने बोला बच्ची बात देखो कर रही है, कोई बात। तुम मेरे बच्चे नहीं हो ना, तुम मांगो खाना, पीना मांगो, मैं देती हूँ ना सब चीजें आपको। कि हाँ फरमाइश पूरी करती हूँ ना, कस्टर्ड मांगते हो कस्टर्ड, ये वो अगर फलाना। देते इसलिए तो ना, लेकिन मैं सिर्फ आपकी बाजी हो सकती हूँ, मम्मा नहीं हो सकती, आप मम्मा नहीं बोलेंगे।
वे इसलिए देते हैं कि उस बच्ची को भी पहुंच जाएगा थोड़ा बहुत खाना, वरना बीच में तो बंद कर रखा और था। एक दो दफ़ा जब वो होश में आई ना किसी आमिल के ज़रिए, वो यही कहती है मम्मा बहुत भूखी, मुझे बहुत कमज़ोरी फील हो रही है, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, मम्मा मुझे कुछ हो रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। बस फिर वो वापस आ जाता है, फिर किसी से इलाज नहीं हो पाता। इतना नाम सुना है हमने बहुत से लोगों का, किसी से भी नहीं हुआ। हम 3 महीने से लगातार घूम रहे पता हैं। नहीं वो लोग सही आमिल थे या या कम नहीं पावर थे। के थे, तो कम पावर के तो ज़्यादा है। और ये कहता है लाओ कोई बड़ा आमिल लाओ, ये तुम खुद कहता छोटे है। मोटो के क्यों जा रहे हो, आज लाओ भी कोई कहता बड़ा था मैं आमिल। निकलना अच्छा, चाहता वो हूँ। बच्ची नेट देखती होगी ना, तो वो मतलब वो कौन सा आमिल था? वो कोई नेट पर कोई सूफी आमिल है, उसकी ये नेट चलाती थी ना, ये कह रहा है बचपन से उसको हर चीज़ का पता है। तो कह रहा हूँ सूफी आमिल का मैं पता दे रहा हूँ, उससे उसको ले और आओ। मेक श्योर अगर आप भी अगर आपके सामने आए वो वो आपको आपको भी पहचान पहचान जाएगा, इसी के वो बच्ची क्योंकि हम देखती थी ना बचपन से वीडियो, देखते थे आपकी वीडियो वीडियोस वगैरह। मैं इतना शौक से देखती थी। कह रहा मुझे इंसानों की तरह लाइफ गुजारना पसंद है, मैं इसके साथ बचपन से रहा हूँ, स्कूल पढ़ा हूँ, सब कुछ मैंने किया है। अब कभी कभी झूठ भी बोलता है तो उसमें हमें यकीन भी नहीं है, उसको आवाज़ें निकालना आती हैं, वो बच्ची की तरह सेम टू सेम आवाज़ सब किस्म की निकाल लेता है। कोई आम बंदा बैठे ना बोले नहीं नॉर्मल लड़की है, ये कुछ भी नहीं हुआ इसको। अभी अभी हम घर में देखते हैं। परसों ही आए थे ना वो आमिल, एक आमिल आए, एक तो अकड़ उनमें इतनी थी, बैठे बच्ची को बुलाया मोबाइल से, मैंने देखे प्ले स्टोर की ऐप्स होती है ना, इस्तेखार निकालते हैं या कुछ जायचा लेते, उसकी इस तरह की कोई ऐप थी, उससे वो देख रहे थे नाम और फिर उसके बाद बच्ची से बोला क्या हुआ, बोला कुछ भी नहीं। तो आम लड़कियों की तरह बोल रही है ना, वो तो बोल रहा है ना उसके अंदर कुछ भी नहीं। तो कह रहा है इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने देखे आपके पास पावर है ना, अमल है, उसके ज़रिए आप देखें कि उसमें है क्या। वो तो बोलेगी, मैं भी बोलूँगी नहीं है, मेरे अंदर क्या है आप अपने पावर से देखें ना, अपने अमल से देखें। आपको बुलाया क्यों हमने? तो कह रहा मेरे पास तो अमल ही नहीं है। नॉर्मल जब बात होती है इनसे आपकी, आप लोग तो पहचान जाते होंगे कि कहीं हाँ नॉर्मल पता है हमें। तो नॉर्मल जब ये होती है तब क्या कहता ये है? नॉर्मल है ही नहीं ना, अब ये जब नहीं है। से वही है वो इसके ऊपर। कभी जब जैसे कोई आमिल के जाते हैं ना, तो कोई ऐसा अगर उसको होता है थोड़ा पावर हो तो कुछ करता है तो बच्ची आ जाती है, जरा सी आ जाती है। जैसे और वो फिर ये रोती है, तड़पती कहती है फिर मम्मा मैं रोती है। कहाँ थी, मैं फिर अंधेरे में रोती थी है। कहीं, और वो मैं भूखी अंदर प्यासी बहुत थी। रोती हूँ, भूखी प्यासी हूँ, मम्मा मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, इतने में ही वापस आ जाता है। अब या तो हमें सही आमिल नहीं मिला या इसका इलाज सही नहीं हो पा रहा, पर ये कहता है वसूख से कि लाओ कोई बड़ा आमिल, छोटे मोटों से मैं जाने वाला नहीं हूँ। कहता है जला दो मुझे, लेकर तो आओ कोई सामने, चैलेंज करता है। जब कुछ याद करें आप भी और आप भी स्पेशली कि 28 दिसंबर तो कहीं गए थे आप लोग? नहीं, कोई हम तो आया बहुत था? कम जाते हैं भाई, हम बहुत कम जाते हैं। 3 नहीं, साल हो गए इधर आए हुए। आप खुद बताएं, अगर बचपन से कोई इनके साथ है ऐसा, तो इतने बड़े रिएक्शंस पिछले दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में ही क्यों? अगर वो बचपन से साथ हैं, क्या अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं तो चलो दिसंबर से तो ये चीज़ें हैं ना भाई वो साथ। ये कर रहा था, मैं बताऊं देखिए बात एक सुने मिनट, वो हमारे को परेशानियों में, हम परेशानी में होने लग गए थे, हम बोलते थे क्यों हो रहे वो हैं उसका काफी अरसे से, उसका सांस वो तो रोकने लगा। बात की बात है। तो मेरा रोजगार बंद, कभी क्या मुसीबत, कभी क्या परेशानी, यानी अजीब अजीब, यानी ऐसा होता हमारे हालत बन नहीं पा रहे थे। फिर इसे चलता रहा, जब इसकी सांसें रुकने लगी ना, पहले साल में 6 महीने में रुकती थी, तो हम ले आते थे वो ड्रिप वगैरह, वो लगाते थे नाक में, सेट हो जाती थी। पहले इनको सांस का मसला था, नहीं कोई मसला नहीं, नहीं था, यही जो- रोकता था। यही इसके रोकता अंदर। था, मतलब इसी के जाहिर नहीं हुए थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, पहले जाहिर नहीं हुए थे, इनको हाँ, अस्थमा और टाइप सोते सोते ना पाँव रह जाते थे इसके, अच्छा, हाँ जैसे पैरालाइज हो जाते हैं ना। सुन हो जाता है हाँ इससे, बिल्कुल, सो वो जाते हैं। चीखती थी मम्मा तेल तो वगैरह रखती तो रहती कभी थी, सही हम भी हो कहते जाते थे थे। इतना खाती हो तुम, क्या बात है, जान क्यों नहीं बनती तुम्हारी? तो ऐसी बाबा है। हंस के आएंगे। और जब जान आ जाए ना उसमें तो बाबा भाई सबको उठा के फेंक दिया उसने। हाथ पे रस्सियों से बांधे, कहता है मैं दियो हूँ, मुझे बोलो दियो। लेटे लेटे उठ गया सोफे से, कहने लगे आओ मैं देव हूँ, और ना कर गए। ये एकदम सामने से आए तो इनको लात मारी यूं करके। और ना मैं उधर ही थी, मैंने जल्दी से यूं पकड़ा, भाई इनके सो रहे थे, सब उठ के भागे और जल्दी से ना उसको पकड़ा सबने, और है ना उसके हाथ बांधे, पाँव बांधे। कहता है मैं तुम लोगों को तबाह बर्बाद कर दूंगा, मेरा कहता काम हम ही जहाँ भी है। गए ना, हमने उन घर को हाँ, बर्बाद ही मार्क्स कर लगाओ। दिया, पता नहीं मैंने वाह। कितने कर दिए।
नहीं तो आपने उनसे पूछा कि हमने क्या बिगाड़ा है? नहीं, हाँ, नहीं, यही तो कुछ नहीं आलिम बिगाड़ा। आलिमों ने पूछा है, उसने बोला नहीं इन्होंने इनके मेरा माँ कुछ से नहीं गलती बिगाड़ा। हो गई या बच्ची से गलती हाँ। हो कोई गई, पुराने आवाज हाँ, जा हाँ। सकते कह थे रहे नहीं कुछ भी नहीं, बस हमारा ये तो काम है, तीन जिस घर में आमिलों जाती के है सामने बात हुई है हाँ। मुख्तलिफ, हाँ। इसका जवाब यही था। अभी कोई आमिल होगा ना, आप पूछेंगे ना, ये बात तो बताता सच ही ना कोई बोलेगा। सही बात नहीं है, झूठ पे झूठ। ये कहता नहीं बोलता किसी है। इन्होंने पूछेंगे किसी ने भी किसी कुछ आमिल नहीं को किया। बोलेगा स्कूल से लगाऊं, किसी को बोलेगा याद नहीं है मुझे, किसी को कुछ बोलेगा, मतलब एक बात नहीं कहता कभी है। गली का बंदा हूँ मैं, गलियों में घूमने वाला, उधर से लगाऊं, कभी कहता है मैं वॉशरूम से आमिल लगाऊं। हूँ, मुझे बड़ी जल पढ़ाई जब आती इतनी है। बड़ी थी ना, जब से लगाऊं, तो ये क्या करते हैं, बहुत से छुप के बैठ जाते हैं। ये जिस्म में रहने वाले होते हैं ना, ये जाहिर नहीं करते, चलती ये रहती नर्सरी गाड़ी, में पढ़ती थी फिर जब ज़ाहिर से कभी ना कभी तो कोई चीज़ पकड़ी जाती है ना। देखो हमेशा कोई चीज़ छुपने वाली है नहीं, ठीक है ना, चाहे बीमारी हो, कोई भी चीज़ हो, छुपती तो नहीं है। फिर जब ये हम इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी ना, फिर वो आमिल ने जो चेक किया ना, उसमें फिर उसने पकड़ लिया, मगर उसकी अब इतनी पावर नहीं उसी थी आमिल वो। को गाली देता है कि उसने जाहिर कहता करवा है दिया, हाँ, जाहिर कहता है। करता है। उस आमिल ने एंड वो जाहिर करवा रिसेंटली दिया। हमने ज़बरदस्ती उनको बुलाया था, क्योंकि बस उस दिन वो जा रहे थे वापस, उसके बाद फिर उनसे हमारा कंटिन्यू, क्योंकि रेफरेंस से आए थे वो किसी, तो फिर वो वापस पंजाब चले गए। और हम जब से इतने परेशान हैं कि इसका कोई इलाज कर दे, इतनी जगह गए, इतने पैसे इन्वेस्ट हुए, चलो और वैसे पैसे भी तो कह रहे लगते थे हैं, बस मेरा जो काम था मैंने बस कर मैंने दिया, कर दिया, अब आप मैंने इलाज कर करवा लो। वो अपने होश में ही नहीं है, किसी से आ जाती है किसी के इलाज से तो उस वक्त वो फौरन दोबारा हावी हो जाता है, उसका इलाज नहीं रोने होने लगती है, लगती, सब रोती है, मम्मा मैं अंधेरे में थी, कहीं मम्मा को बहुत तकलीफ है, मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मुझे कुछ हो जाएगा, हाँ ना, एक तो पप्पू भाई जिनसे इलाज मम्मा मुझे करवाते हैं, पागल नहीं समझना, हमसे तो कह मेरे रही है, पे होश कुछ में है। आए ना। मुझे पागल खाने मत छोड़ देना, पागल समझ के।